सब सेवकों का व्यासपीठ आज स्वागत करती है इस परम पुनीत धरती पर, जहाँ कभी ऋषि मुनियों का सत्र हुआ और 88,000 ऋषि यहाँ पर तपश्चर्या करते रहे और तपश्चर्या करके उन्होंने अपने शरीर को यहाँ की रज में मिला दिया। तो ये जो भूमि है ये पावन बन गई। आज उसी पावन धरती पर आप सब लोग विराजमान होकर ये श्रीमद् भागवत पारायण की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि गंगायाम योजने यज्ञे, आप गंगा स्नान करने जाएं तो 1 योजन 4 कोस पैदल चलते हैं तो 1 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और काश्याम चैवार्ध योजने, काशी में आधा योजन 2 कोस पैदल चलें तो 1 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। क्रोशमेकम कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में आप 1 कोस पैदल चलें तो 1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और नैमिषे तु पदे पदे, यहां 1 पग चलने से 1 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज व्यासपीठ से ये शोभा यात्रा निकली और हम मन में ये विचार कर रहे थे कि जीवन में कोई आपने पुण्य किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन आज आपने करोड़ों यज्ञों का फल एक साथ प्राप्त कर लिया है। ये केवल नैमिषारण्य की भूमि की महिमा है। हमको एक बार किसी ने कहा कि आप हमारे देश में आके कथा करो, तो हमने कहा कि ये कथा केवल नैमिषारण्य में हो सकती है। हमारी ये इच्छा रहती है कि हम किसी भी पवित्र भूमि में कथा करें। तो किसी ने कहा कि क्या हमारी भूमि पवित्र नहीं है? वहां भी तो मंदिर हैं, वहां भी तो तीर्थ हैं, वहां भी संतों का जन्म हुआ है, तो फिर नैमिषारण्य में ही क्यों? तो उसका मतलब यह है कि सभी भूमि बंधन करने के योग्य है, सभी भूमि पवित्र हैं। लेकिन तुलसी ने जब मानस लिखा तब उन्होंने लिखा तीर्थवर नैमिष विख्याता, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य विख्यात है। और तीर्थ तो सब पवित्र होते हैं, सब पुनीत होते हैं, लेकिन नैमिषारण्य के लिए लिख दिया अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति शब्द का प्रयोग किया। तो अति लिखने का क्या मतलब था? कहते हैं कि पहले गुड होता है और गुड से अच्छा वेटर होता है और वेटर से वेस्ट होता है, तो फिर वेरी वेस्ट क्या? तो पवित्रता की जब बात कही गई, जब एक बात कह दी तुलसी जी ने कि ये भूमि पवित्र है, पुनीत है, तो फिर अति लिखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि भूमि तो सब पवित्र हैं, लेकिन जो नैमिषारण्य है ये भूमि अति पुनीत है। तो अति पुनीत का मतलब ये है कि ये भूमि पावन है। सारी भूमि पवित्र है, लेकिन नैमिषारण्य की भूमि पावन है। तो पवित्रता में और पावन में
बहुत अंतर है। पवित्र कभी भी अपवित्र हो सकता है, लेकिन जो पावन है वो अपावन नहीं हो सकता। पवित्र व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं कब अपवित्र हो जाए, और जब अपवित्र हो जाता है तो हमारे यहां मंत्रों का प्राविधान बनाया गया है। जब अपवित्र होते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। लेकिन अपवित्र को पवित्र करने का तो मंत्र है, लेकिन पावन अपावन नहीं होता, इसलिए उसका कोई मंत्र नहीं बना। लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन लोग तो पावन हो जाते हैं, लेकिन गंगा पावन नहीं होती। इसी तरह ये कथा और कथा से लगी हुई ये भूमि जिसको ऋषि मुनियों ने चुना, इसलिए कि यहां पर कितने भी बड़े पापी हों और नैमिषारण्य में आ जाएंगे तो वो तो पावन हो जाएंगे, लेकिन ये भूमि अपावन नहीं होगी। तो जो अपावन को पावन करने वाली भूमि जिसको ऋषि मुनियों ने खोजा और इस भूमि को उन्होंने तय किया, और यहां पर 1000 वर्ष तक ऋषियों का सत्र चला, और उस सत्र में विभिन्न ऋषि मुनियों ने अपने अपने विचार प्रदत्त किए। आज हमारा सौभाग्य है कि उसी धरा पर आज आपके साथ बैठकर ये श्रीमद् भागवत के कुछ पारायण के माध्यम से ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई वेद